18 जुलाई से लेके 11 अगस्त के बीच में मरकरी यानी कि बुध वक्री होने वाले हैं और बहुत सारे लोग अब ये कहेंगे कि ओ मेरे मुंह से बातें निकल गई। आई एम सॉरी, दरअसल मरकरी रेट्रोग्रेड था ना, इसलिए आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ। मैंने ये काम खराब कर दिया या यहाँ पर मैंने कोई गलती कर ली बिकॉज मरकरी रेट्रोग्रेड था, सो आई कुडंट हेल्प माई सेल्फ। वेल, दैट्स नॉट हाउ एस्ट्रोलॉजी वर्क्स, इजंट इट? इस तरीके से काम नहीं होता। बट हाँ, मरकरी रेट्रोग्रेड होने के कुछ असर हमको जरूर देखने को मिलेंगे। दे आर कंप्लीटली अवॉइडेबल, मोस्ट ऑफ देम एटलीस्ट। तो इसीलिए उन असर को जानिए, समझिए, उसके अनुसार अपने आप को बदलिए, काम कीजिए एंड थिंग्स विल बी गुड। तो चलिए आज जान लेते हैं कि मरकरी रेट्रोग्रेड के क्या क्या असर पड़ने वाले हैं आप लोगों के जीवन में। लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आज हम बात कर रहे हैं बुध के वक्री गति के बारे में, जो कि होने वाली है 18 जुलाई से लेकर 11 अगस्त के बीच में, और ये होगा स्पेसिफिकली इन द साइन ऑफ कैंसर यानी कि कर्क राशि में। उस पर भी स्पेसिफिकली अश्लेषा नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र में हमें ये रेट्रोग्रेड मोशन देखने को मिलने वाला है। तो चलिए अब इसके जो रेपरकशंस हैं वो जान लेते हैं। जब भी बुध वक्री होते हुए दिखते हैं, और एक साल के अंदर सबसे ज्यादा वक्री होने वाले जो ग्रह है एटलीस्ट बाय नंबर ऑफ टाइम्स, वो बुध ही है। तो 3-4 बार वक्री हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, वो होते रहते हैं वक्री थोड़े थोड़े समय पे। डोंट वरी अबाउट इट। बुध की गति बहुत तेज होती है, इसलिए वो जो वक्र स्थितियां होती हैं उससे रिकवर भी बहुत जल्दी कर लेते हैं। शनि की तरह नहीं कि एक लंबा सा पीरियड वक्री में बिता रहे हैं और उसके बाद उतना ही लंबा पीरियड फिर आगे आने में बिता रहे हैं। बुध रिकवर्स वेरी क्विकली व्हेन इट इज गोइंग फास्टर, राइट? तो वक्री स्थिति में होगा ये कि इस समय पर अपनी मदर्स को लेकर जो भी इश्यूज या रिजेंटमेंट हमारे मन में है, वो उभर उभर कर बाहर आने शुरू हो जाएंगे कि मम्मी ने ये नहीं किया, मम्मी ने समय वो कहा था, ऐसा वैसा। तो देखिए, सामान्य रूप से ऑब्वियसली माँ और बच्चे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उनके बीच में कोई झगड़ा ना हो जाए या किसी बात पर डिसएग्रीमेंट ना हो जाए। दैट इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ऐसा भी जरूरी नहीं होता कि माँ बच्चा है तो उनकी पर्सनालिटी सेम ही होनी चाहिए। कई बार बिल्कुल कंप्लीटली अपोजिंग पर्सनालिटीज भी होती हैं जो आपस में बिल्कुल जेल नहीं करती। दैट्स जस्ट हाउ इट इज, हर कोई अपना अपना कर्म लेकर आया है। लेकिन इस समय पर ये छोटी चीज जो है ना, उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। छोटा मोटा तो चलो याद आता ही रहता है, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। आई एम टॉकिंग अबाउट द बिग थिंग्स, यानी कि ऐसे लोग जिनकी मदर्स खास तौर पे काफी मेट्रनली रही हों, या जिनकी मदर्स एकदम कहते हैं ना आई एम एवरीथिंग, वही जो मैं एग्जांपल देती हूँ, मैं ही राजा मैं ही मंत्री। तो उस तरह का नेचर जिनकी मदर्स का रहा हो, ऐसे लोग इस समय पर थोड़ा ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब महसूस कर सकते हैं। और जहां जहां पर उन्हें तकलीफ हुई बिकॉज ऑफ देयर मदर्स एंड देयर नेचर, कि मम्मी ने कहा नहीं ये है तो ऐसा ही होगा, इसी तरीके से करना है, उनको बड़ी तकलीफ होने वाली है। तो बहुत सारे बच्चों की मदर्स कैसी होती हैं, अपने बच्चों की जिंदगी के एक एक एस्पेक्ट पर नजर लगाए रखती हैं। ओके, उन्हें अपनी नजरों से एक सेकंड के लिए ओझल नहीं होने देती, उन्हें कभी इंडिपेंडेंट नहीं बनने देती। उनको बच्चों के इंडिपेंडेंस से प्रॉब्लम होती है। तो हाउ द हेल आर दे बिकमिंग इंडिपेंडेंट, या मुझसे पूछे बिना कुछ कैसे कर लिया, ऐसा बहुत सारी मदर्स में होता है। फिर कुछ मदर्स ऐसी भी होती हैं जो कि अपनी एंजाइटी की वजह से या किसी भी और कारण की वजह से हर वक्त बच्चे के गले पे लदी रहती है। दे आर ऑलवेज लाइक दिस इज हैपनिंग, दिस इज हैपनिंग, दिस इज हैपनिंग, राइट? तो वो सब कुछ उनको जानकारी चाहिए। वो कहती है आई एम योर फ्रेंड, बट फ्रेंड बनके वो आपकी सारी जिंदगी का इंफॉर्मेशन ले रही होती है। कुछ मदर्स ऐसी भी होती हैं जो अपने आप को बच्चे पर इमोशनली अनलोड करती हैं। जैसे कि बच्चा छोटा है, मान लीजिए बेटी है 6-7 साल की है, और मम्मी का झगड़ा हो गया पापा के साथ। अब ना हो वो जो कॉन्स्टेंटली झगड़ा हो रहा है, वो बच्ची क्या समझेगी कि क्यों हो रहा है और उसके पीछे का रीजन क्या है। बच्चे समझदार होते हैं, उनको इतना समझ में आता है कि झगड़ा हो रहा है, बट देयर आर सम वेरी अडल्ट रीजंस दैट दे डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन मदर्स क्या करती है कि फिर जाकर अपनी बच्ची के पास रोना शुरू कर देंगी, या उसके सामने बोलना शुरू कर देंगी, या फिर उस समय पर अगर झगड़ा हुआ है पापा के साथ तो गुस्सा आ रहा है, तो देन शी विल स्टार्ट सेइंग 100 थिंग्स अबाउट हर फादर और मेन इन जनरल। आदमी ऐसे ही होते हैं, आदमी ऐसे ही होते हैं, ठीक है? तो इस तरह की बातें दिमाग में आना शुरू हो जाती हैं, आप बोलना शुरू कर देते हो। आप रियलाइज नहीं कर रही, बट बच्चा जरूर रियलाइज कर रहा है, क्योंकि उसके लिए तो और कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही नहीं है, वो तो आप ही हो। सो व्हेन दैट इज कमिंग इनटू द चाइल्ड्स ब्रेन, वेदर इट इज अ मैन और अ वुमन और अ किड हु इज अ गर्ल और अ बॉय, कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे के दिमाग में वो चीज बस जाती है।
और इस वजह से बच्चे समय से पहले बड़े हो जाते हैं। दे स्टार्ट प्रिटेंडिंग टू बी मैच्योर। कोई बच्चा मैच्योर नहीं होता, ओके, नो किड इज मैच्योर, एवरी किड इज अ किड ओनली। बट कुछ बच्चे मैच्योरिटी के साथ बिहेव करना सीख जाते हैं या उन्हें करना पड़ता है फॉर वट एवर रीजन। और इनमें जो प्राइमरी रीजन होता है वो यही होता है कि कई बार बच्चा अपने पेरेंट्स के लिए ही पेरेंट बन जाता है। सो यू आर अनलोडिंग एवरीथिंग ऑन द किड एंड द किड इज लाइक, ओ माय गॉड, मम्मी के साथ इतना कुछ हो रहा है एंड एवरीथिंग इज रॉन्ग, मम्मी पापा को छोड़ क्यों नहीं देती, बट मम्मी पापा को छोड़ेंगे नहीं, तो वो फिर वहां कंफ्यूज कि ऐसे क्यों हो रहा है, फिर रहना भी है साथ में। सो अब वो बच्चा जो आपका रिजेंटमेंट है आपके पति के प्रति, आप तो झगड़ के एक हो जाओगे, पर वो बच्चा जो है, बच्चे के मन में हमेशा रह जाएगा कि यार ये क्या चल रहा है। सो बच्चे का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमेशा के लिए विकृत हो जाता है, ठीक है। और वो जो विकृति है फिर या तो वो आपको नहीं ट्रस्ट करने देगी या फिर वो दुनिया को ट्रस्ट नहीं करने देती। अब ऐसे में बच्चे क्या करते हैं, जबरदस्ती मैच्योर बिहेव करना शुरू कर देते हैं, मैच्योर होते नहीं है। सो डोंट डू दैट एट ऑल, डोंट डू दैट। ये जो समय है जब सूर्य अभी कर्क राशि में जा रहे हैं, स्पेशली जब बुध भी उसी समय पर वक्री हो रहे हैं, वो यही कह रहा है कि यू गोइंग बैक इनटू योर पास्ट एंड यूर थिंकिंग कि यार मम्मी को ये करने की जरूरत नहीं थी, मम्मी को मुझे एक दो बार अपनी फ्रेंड्स के साथ स्लीप ओवर करने देना चाहिए था, उन्होंने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया, वाई डिड शी नॉट ट्रस्ट मी। क्योंकि आप जब रोकते हो बच्चे को कि बच्चा ऐसे मत करो, मान लो स्लीप ओवर पे मना किया, तो बच्चा ये नहीं सोचेगा कि मम्मी मेरी भलाई के बारे में सोच रही है, दे आर प्रेडेटर्स एवरीवेयर। बच्चा ये सोचेगा कि क्या मुझ पर भरोसा नहीं है, दे डोंट ट्रस्ट मी, हु डू दे थिंक आई एम, व्हाट डू दे थिंक आई एम डूइंग, क्या कर रहे हैं मैं, क्या कर रही हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ मैं, इस तरह की चीजें बच्चे के दिमाग में आने लगती है। तो इसकी वजह से पेरेंट्स के प्रति रिजेंटमेंट जन्म लेने लगता है, और ये जो रिजेंटमेंट है वो इस समय पर 100% बाहर आने वाला है। इट इज गोइंग टू बी वेरी विजिबल। बच्चों को इस बात का ज्ञान, इस बात का बोध बहुत ज्यादा होने वाला है, अडल्ट्स को भी, ओके, अडल्ट चिल्ड्रन ऑल्सो, उनको भी बोध होने वाला है कि भैया ये हो रहा था और ये ठीक नहीं हो रहा था। तो कुछ लोग जो प्रोसेसिंग अच्छे से कर लेते हैं वो तो चलो बोलेंगे कि जो हुआ सो हुआ, अब नहीं होगा। लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है, वो कहते हैं कि अच्छा मम्मी ने ये किया, चलो नाउ लेट्स मेक हर लाइफ हेल, अब मैं इनकी कोई बात नहीं मानूंगा, अब मुझे कुछ बोल के तो दिखाए, या मम्मी उस समय मुझे बहुत रोकती थी ना, अब तो मैं घूमती रहूंगी, अब रोक के तो दिखाए कोई मुझे। तो इस तरीके का माइंडसेट जो है वो बच्चों का बन जाता है। सो वी नीड टू स्टॉप डूइंग दैट, क्योंकि जब ऐसे सिस्टम्स आता है ना, सन इन कैंसर, मर्करी इन कैंसर, मर्करी गोइंग रेट्रोग्रेड, तो इस तरह की चीजें फिर उभर उभर कर बाहर आना शुरू हो जाती हैं। यू नीड टू बी केयरफुल हियर, ठीक है। इस समय पर जब बुध वक्री हो रहे हैं तो एक और चीज हमको देखने को मिलेगी, एंड दैट इज हम लोग लोगों के साथ इमोशनली बातचीत करना शुरू कर देंगे जैसे ही बुध चले जाते हैं मकर राशि में, जैसे ही बुध चले जाते हैं कर्क राशि में। लेकिन जब वो वक्री होते हैं देन वी आर लाइक, ओ माय गॉड मैंने कुछ ज्यादा ही शेयर कर दिया, ओ माय गॉड मैंने कुछ ज्यादा ही बता दिया, ओ माय गॉड मैंने दूसरे के साथ कुछ ज्यादा ही इमोशनल अपना रिलेशनशिप बना लिया, अब समय आ गया है कि मैं थोड़ा पीछे हट जाऊं, कहीं ये मुझे छोड़ ना दे, कहीं ये मुझे कि मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा ना सोचें, कहीं इनको ऐसा ना लगे कि भाई ये कुछ ज्यादा ही गले पड़ रहा है, गले पड़ रही है। तो इस तरह की फीलिंग कि मैंने किसी के सामने अपना प्रेम या अपने जो भी इमोशंस थे, खराब इमोशंस भी हो सकते हैं, गुस्सा भी हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है, कि मैंने जरूरत से ज्यादा उसको शो ऑफ कर दिया, अब मुझे उसको रोकना है, अब मुझे उसको थमना है। एंड देन फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड फीलिंग बैड कि मैंने ऐसा क्यों किया। कई बार आप बस में बैठे हुए हो, मान लो आप देहरादून से दिल्ली जा रहे हो, बस में बैठे हुए हो, आपके साथ में कोई बैठा है, आपकी अच्छी बन गई, बातचीत शुरू हो गई, और वो पूरा जो रास्ता है उसमें आप दोनों ने अपने अपने बारे में सब कुछ एक दूसरे को बता दिया कि भाई मेरे साथ ऐसा है, मेरे साथ ऐसा है, मेरे इतने बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ ऐसी है, सब बता दिया। और उसके बाद वो जो स्ट्रेंजर है वो अपने घर चले गए, अपने घर चले गए, बस बात यहाँ पे खत्म होगी। बट यू विल बी लाइक, वेट अ मिनट, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, व्हाट इफ कुछ और बात है, व्हाट इफ वो मेरी बातों को सीरियसली ले लेंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उनको क्या लग रहा होगा कि कैसी औरत है, कैसा आदमी है। सो जस्ट फीलिंग बैड फॉर स्पीकिंग इमोशनली एंड फॉर थिंकिंग इमोशनली, ये हो सकता है। तो इसको अपने आप को रोकने की जरूरत नहीं है। अगर आपने दिल से कोई चीज शेयर कर दी तो कर दी, डोंट नाउ स्टार्ट थिंकिंग कि भैया मैंने ओवर शेयरिंग कर दिया, ऐसा कुछ हो गया। बी वेरी चिल्ड आउट व्हेन यू आर डीलिंग विद लाइफ, इतना परेशान नहीं होते हैं, लाइफ इज गुड, एवरीथिंग इज गुड, यू विल ऑल्सो गेट गुड पीपल इन योर लाइफ, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। और कई बार हर किसी का मन करता है अपनी बातों को दिल खोल के किसी के सामने बोल देने का। आप लकी तब होंगे जब आपके सामने ऐसे लोग होंगे जिनके सामने आप दिल खोल कर बात कर सकते हो। इसीलिए यू शुड ऑलवेज स्ट्राइव टू हैव रिलेशनशिप्स विच आर वेरी ओपन एंड नॉन जजमेंटल, ताकि उनके साथ आप दिल खोल के अपनी बातें जो है वो कह सको।
ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में जरूर होना चाहिए. एज आई सेड इन द सन वीडियो एज वेल कि इस समय पर इफ देर इज अ वुमन हु इज वेरी एनलाइटेंड, वेरी गुड, स्पिरिचुअली बहुत एनहांस्ड है, बहुत सॉर्टेड है अपनी जिंदगी में, अपने इमोशंस को लेकर जो लोग बहुत सॉर्टेड हैं, जो महिलाएं बहुत सॉर्टेड हैं, उनके पास जाइए. दे विल बी एबल टू गिव यू एडवाइस. सो नाउ इज द राइट टाइम to go to enlightened women for advice because they are going to help you out like anything. जब आपका मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा होगा और जब आपको तकलीफ हो रही होगी, आपके मन में तरह तरह के विचार आ रहे होंगे, दिस वुमन इज गोइंग टू सेव यू. तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए. आपके जीवन में ऐसी कौन महिला है, जाइए उनके पास, उनसे बात कीजिए. दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. हालांकि इन महिला की एक खास बात ये होगी दैट दे विल बी स्लाइटली इंट्रोवर्टेड, बट सब लोगों के प्रति एक माँ वाला एटीट्यूड इनका होगा, सबको बच्चे की जैसे ट्रीट करती होंगी. और हो सकता है कि थोड़ी लोनर टाइप की भी हो, यानी कि ज्यादा लोगों से इंटरैक्ट करना अच्छा ना लगता हो, अकेले रहना अच्छा लगता हो. तो इस तरह की महिला के साथ आप डेफिनेटली बात कर सकते हो, उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो और वो आपकी प्रॉब्लम्स चुटकियों में सॉल्व कर देंगे और आपको आगे का रास्ता भी दिखा देंगे. इजंट दैट अमेजिंग? तो मरकरी रेट्रोग्रेड से इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है. दो छोटे छोटे जो उसके इफेक्ट्स हमारे जीवन में हो सकते थे वो मैंने आपको बता दिए. इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा. कोई कम्युनिकेशन नहीं ब्लॉक हो रहा, कोई आपके सेल खराब नहीं हो रहे, कोई आपका वाईफाई नहीं ब्लॉक हो रहा. एवरीथिंग इज ओके, लाइफ इज गुड, यू शुड बी हैप्पी टू. एंड रिमेंबर, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आपको जरूर मिल जाएगा who will give you love and warmth. पर अगर ऐसा कोई ना मिले, well we are here. You can always be a part of this beautiful community. You can always come to Kindred Spirits Meetup. वहां पर हम हर सेकंड सैटरडे मिलते हैं, खूब बातें बातें करते हैं, एस्ट्रोलॉजी ओकल डिस्कस करते हैं एंड इट इज ओपन फॉर एवरीबडी. और हर फोर्थ सैटरडे को हमारी अथीना की मीटिंग होती है, वो ओनली फॉर वुमेन है. वहां पर हम सब लोग आते हैं एंड वी डिस्कस वुमनली इश्यूज एंड वी हैव फन, वी टॉक, इट्स वेरी इनफॉर्मल, वेरी फन. तो वहां पर आया करो, अच्छा लगेगा. एंड आई हैव सीन पीपल चेंज, सो यू विल चेंज टू एंड पॉजिटिवली. ओके, तो जो भी वो देखना है मेरी वेबसाइट पे जाकर आप उसके रजिस्टर कर लो. बोथ द इवेंट्स आर फ्री एंड दे आर ऑनलाइन, तो कोई टेंशन नहीं है. यू कैन ज्वाइन फ्रॉम एनीवेयर. ओके, ऑलराइट देन एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर.